मजार की दीवार से सटाकर एक दरिंदे ने 6 साल की बच्ची का बलात्कार किया। ये खबर सुनकर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन इस हैवानियत को अंजाम देने वाले दरिंदे को जरा भी शर्म नहीं आई। मजार की दीवार पर पड़ी ये खून की छींटें 6 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत की चीख चीख कर गवाही दे रही है। बच्ची के साथ ये हैवानियत, ये दरिंदगी यूपी में की गई है, जहां अंधेरी रात का सहारा लेकर दरिंदे ने बच्ची को मजार पर ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। दिल दहला देने वाली ये घटना यूपी के कानपुर शहर से 35 किलोमीटर दूर घाटमपुर कस्बे की है, जहां पर मोहल्ले में ही रहने वाला शिवम नाम का युवक शाम के समय 6 साल की यूकेजी में पढ़ने वाली बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। अंधेरा होने के बाद इलाके में सैयद बाबा की मजार के आसपास काफी सन्नाटा पसर जाता है और इसी सन्नाटे का फायदा उठाकर ये दरिंदा बच्ची को गोद में ले गया और फिर मजार की दीवार से सटाकर इसने बच्ची के कपड़े उतारे और फिर उसका रेप करना शुरू किया। दर्द महसूस करते ही बच्ची छटपटाने लगी और मदद की गुहार लगाने लगी। चीख चीख कर अपने माँ बाप को बच्ची पुकारने लगी, लेकिन इस दरिंदे शिवम ने मासूम के मुंह में पत्ते भर दिए और फिर उसका रेप किया। लेकिन इतने में भी जब बच्ची ने शोर मचाना बंद नहीं किया तो शिवम ने पास में पड़ी ईंट से बच्ची के सिर पर मार मार कर उसे कुचलने की कोशिश की। सिर पर गंभीर चोट लगने से बच्ची बेहोश हो गई और बच्ची को मरा समझकर आरोपी मौके से फरार हो गया। काफी देर बीत जाने के बाद जब घर वालों को बच्ची घर पर नहीं मिली तो उन्होंने इलाके में बच्ची की तलाश शुरू की। देर शाम परिजनों को बच्ची खून से लथपथ मजार के पास मिली। मजार की दीवारों और आसपास की जमीन पर काफी खून पड़ा हुआ था, जिसके बाद आनन फानन में बच्ची को घाटमपुर सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर गंभीर हालत देखते हुए बच्ची को कानपुर हेलेट रेफर कर दिया और फिलहाल गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है और घटना स्थल को पुलिस ने सील कर दिया है और फॉरेंसिक टीम घटना के सबूत जुटाने में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई है और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। इस सूचना पर इंस्पेक्टर घाटमपुर, एसीपी घाटमपुर एवं अन्य पुलिस की टीम वहां पहुंची और वहां पर वार्ता के क्रम में फिर डॉक्टर्स ने उस लड़की को उचित इलाज हेतु हायर सेंटर हेलेट हॉस्पिटल कानपुर रेफर कर दिया गया। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत कानपुर शहर में ग्रीन कॉरिडोर बना करके पीड़िता को तत्काल हेलेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके पे सभी उच्चाधिकारी मौजूद हैं। परिजनों ने उसके साथ कुछ गलत कार्य होने की भी आशंका जताई है। इस संबंध में डॉक्टर्स की टीम उसका परीक्षण कर रही है और अभियुक्त की गिरफ्तारी है तो इसमें 3 टीमें गठित कर दी गई है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। मजार पर पड़ी ये खून की छींटें बता रही है कि हैवानियत का कोई धर्म, कोई ईमान नहीं होता। मंदिर मजार जैसी पवित्र जगहों को भी इन हैवानों ने दरिंदगी का अड्डा बना डाला। ऐसे अपराधियों के लिए हमारे देश का कानून क्या सजा देता है वो जान लेते हैं। बच्ची से रेप पर पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के सेक्शन 5 और 6 यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों से संबंधित है। पॉक्सो की धारा 5 गंभीर यौन अपराध से संबंधित है और इसमें 20 साल की कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक बढ़ाया जा सकता है। पॉक्सो की धारा 6 में सामान्य यौन अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है, जो कि 10 साल की कठोर कारावास की सजा है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) के तहत यदि कोई व्यक्ति 12 साल से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार करता है तो उसे कम से कम 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाएगी, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा उसे जुर्माना या फिर मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। बीएनएस की धारा 109 हत्या के प्रयास से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने की कोशिश करता है और उस पर हमला करता है तो उसे आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। बीएनएस की धारा 117 किसी को गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो वो इस धारा के तहत अपराध का दोषी होगा, तो इसके लिए सजा 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। बीएनएस की धारा 298 धर्म से संबंधित अपराधों से संबंधित है।
ये प्रावधान किसी पूजा स्थल या पवित्र वस्तु को जानबूझकर नष्ट, नुकसान या अपवित्र करने के लिए दंड देता है, जिसमें किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने का इरादा हो या ये जानने के बावजूद कि ये किसी वर्ग के लोगों के धर्म का अपमान माना जा सकता है। इस अपराध के लिए सजा 2 साल तक का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। किडनैपिंग, बलात्कार, धार्मिक स्थल को गंदा करना और जान से मारने की कोशिश करने जैसे लगभग सभी जघन्य अपराध इस दरिंदे ने की और अब ये फरार है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही ऐसी घटना यूपी के आगरा से सामने आई थी, जहां एक 5 साल की बच्ची का मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति के पास ही बलात्कार किया गया था, लेकिन किसी पुलिस या आम जनता को इसकी भनक नहीं लगी। आखिर ये यूपी में चल क्या रहा है? बच्चियां, महिलाएं घर से निकलती नहीं है कि उन्हें पकड़कर हैवानियत का शिकार बना लिया जाता है। फिर क्यों बार बार सरकार की ओर से चीख चीख कर कहा जाता है कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? अरे कहां से सुरक्षित हैं साहब? अगर प्रदेश वाकई सुरक्षित होता ना, तो शिवम जैसे लाखों दरिंदे लड़कियों की तरफ आंख उठाने से भी कांपते। रेप तो दूर की बात है, अगर प्रदेश की सुरक्षा नीतियां मजबूत होती तो आए दिन ये टीवी चैनल्स और अखबार यूपी में रेप की खबरों से फटे नहीं होते। सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब कड़े इंतजाम करने की सख्त जरूरत है और ऐसे दरिंदों को भी सख्त सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।